गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम मनोविज्ञान के सेकंड पेपर सोशल साइकोलॉजी में पिछली क्लास में हमने नेता के प्रकार कार्य पे प्रकाश डाला था। आज हम नेता के प्रकार कर रहे हैं। समाज नेता के प्रकार कि नेता कितने प्रकार के होते हैं, किन किन मनोवैज्ञानिकों ने नेता के कौन कौन से प्रकार बताए हैं, इन सभी की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। समाजशास्त्रियों एवं समाज मनोवैज्ञानिक ने नेता के कई प्रकार बताए हैं। बोगार्डस ने 1940 में नेता के 5 प्रकार बताए हैं। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष नेतृत्व। प्रत्यक्ष नेतृत्व में नेता का सीधा संबंध, जो कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, अपने अनुयायियों के साथ होता है। वह अपने समूह के सदस्यों के साथ सीधी बातचीत करता है, उनकी समस्याओं के बारे में सुनता है और उनके समाधान के बारे में अपने सुझाव पेश करते हैं। इस तरह से प्रत्यक्ष नेतृत्व में समूह के सदस्य नेता को देख सकते हैं, सुन सकते हैं और उनसे बातचीत कर सकते हैं। दूसरी तरफ इनडायरेक्ट नेतृत्व है। अप्रत्यक्ष नेतृत्व में नेता का संबंध अनुयायियों के साथ अप्रत्यक्ष होता है। ऐसे नेता अप्रत्यक्ष रूप से अपने अनुयायियों के विचारों को प्रभावित करते हैं और उन पर नियंत्रण रखते हैं। जैसे बड़े बड़े वैज्ञानिक, लेखक, दार्शनिक, ये सभी अप्रत्यक्ष रूप से ही अपने अपने क्षेत्र के अनुयायियों पर नियंत्रण रखते हैं। सेकंड पॉइंट आता है सहपक्षीय एवं वैज्ञानिक नेतृत्व। सहपक्षीय नेतृत्व में नेता अपने समूह के पक्ष में कार्य करता है। दूसरे समूह के सामने ऐसा नेता अपने समूह के सिर्फ अच्छाइयों एवं प्रशंसाजनक पहलुओं की ही चर्चा करता है और बुरे एवं निंदनीय पहलुओं को छिपा लेता है। इस तरह के नेता का प्रयत्न यही रहता है कि उसका समूह अन्य समूह की तुलना में सबसे अच्छा समझा जाए। आजकल के राजनीतिक नेता सहपक्षीय नेता माने गए हैं, क्योंकि वे आम जनता के सामने पार्टी के लिए अच्छे गुणों को दर्शाते हैं। वैज्ञानिक नेतृत्व में नेता सत्य एवं न्याय प्रियता पर अधिक जोर डालते हैं। इस तरह का नेता अपने समूह की अच्छाई एवं बुराई दोनों पक्षों की चर्चा करते हैं। सत्य की खोज में अच्छे तथ्य एवं बुरे तथ्य दोनों को वह प्रकाश में लाता है। इस प्रकार का नेता विज्ञान के क्षेत्र में अधिक देखे जाते हैं। थर्ड पॉइंट आता है सामाजिक कार्यकारिणी एवं मानसिक नेतृत्व। सामाजिक नेतृत्व में नेता अपने समूह के लिए सामाजिक और सार्वजनिक कार्य करता है। इस तरह के नेतृत्व में अनुयायियों के साथ नेता का डायरेक्ट संबंध पाया जाता है तथा सभी प्रकार की सामाजिक समस्याओं का समाधान एक खुले वातावरण में होता है। कार्यकारिणी नेतृत्व में नेता में सामाजिक एवं मानसिक दोनों तरह के गुणों का समावेश पाया जाता है। ऐसे नेता में एक अच्छे समाज सेवी का तो गुण होता ही है, साथ ही साथ उनमें अच्छे विचारों को भी प्रस्तुत करने की क्षमता होती है। ऐसे नेता में शासन एवं प्रबंधन संबंधी गुणों की भी अधिकता होती है। मानसिक नेतृत्व में नेता अपने कार्यों को करने के लिए एकाकी और शांतिपूर्ण वातावरण की मांग करता है। इस तरह के नेता अपने विचारों द्वारा दूसरों के दिल दिमाग पर इस तरह का प्रभाव डालते हैं कि वे लोग उनके कहे अनुसार व्यवहार करने के लिए उत्प्रेरित हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है समाजवादी, करिश्माई, पैतृक एवं प्रजातांत्रिक नेतृत्व। वह समूह के सभी नीतियों एवं योजनाओं को स्वयं बनाता है। सत्तावादी नेता में अपने समूह का सर्वा होता है। ऐसे नेता को निरपेक्ष आकार अधिक होता है, तो वो किसी भी पुरस्कार को देता है, योजना स्वयं बनाता है, स्वयं की सभी नीतियों योजनाओं को बनाता है। इसके लिए वह किसी के सामने न तो उत्तरदायित्व होता है और न ही इसके लिए उसे कोई औचित्य ही पूछा जा सकता है। ऐसे नेता को अपने सदस्यों की अच्छाइयों भलाइयों की चिंता कम होती है।
करिश्माई नेता का नेतृत्व कुछ चमत्कारी कार्यों पर निर्भर करता है। ऐसे व्यक्तियों का नेतृत्व इसलिए स्वीकार कर लिया जाता है क्योंकि इसमें कुछ असाधारण गुण पाए जाते हैं। ऐसे नेताओं में पर्याप्त साधना, प्रयत्न और ऐसे ही अन्य गुणों के कारण कुछ चमत्कार दिखलाने की वास्तविकता और काल्पनिक शक्ति होती है। पैतृक नेतृत्व में नेता अपने अनुयायियों के लिए पिता समतुल्य होता है। अनुयायियों के मन में इस तरह के नेता के प्रति अधिक आदर का भाव होता है। ऐसे नेता भी एक पिता के समान अपने अनुयायियों के उचित एवं अनुचित का ध्यान रखता है। प्रजातंत्रात्मक नेतृत्व में सत्ताधारी नेता के अपोजिट होता है। इस तरह के नेता समूह के सभी सदस्यों के साथ विचार विमर्श कर ही किसी नीति एवं योजना का निर्माण करता है। इस तरह के नेता एवं सदस्यों के बीच सीधा संबंध होता है। ऐसे नेता सदस्यों की सुख सुविधाओं एवं भावनाओं को काफी कद्र करता है और अपने विचारों और इच्छाओं को उन पर जबरदस्ती नहीं थोपता है। इस तरह के नेतृत्व में अधिकारियों का विकेंद्रीकरण देखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पैगंबर, संत, विशेषक एवं मालिक। पैगंबर एक नेता होता है जो भगवान या किसी अन्य तरह की अलौकिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है और अपने क्रियाओं एवं व्यवहारों द्वारा लोगों के मन में यह आस्था उत्पन्न कर देता है कि भगवान की सारी शक्ति उसमें आ गई है। ऐसी शक्ति देखकर उसके अनुयायी उससे काफी प्रभावित हो जाते हैं और उसे भगवान के समान पूजने लगते हैं तथा उनकी बातों को मानने लगते हैं। संत लोग ईश्वर भक्ति एवं अपने पवित्र आचरण द्वारा दूसरे लोगों पर आधिपत्य जमाते हैं। उनमें कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जिसे अलौकिक ही कहा जा सकता है। विशेषक वैसे व्यक्ति को कहा जाता है जो एक विशेष क्षेत्र में किसी विषय के बारे में विशेष ज्ञान रखता है। ऐसे व्यक्ति किसी विशेष कार्यकला में निपुण होते हैं। मालिक एक ऐसा नेता होता है जो अपनी चतुराई के कारण दूसरे व्यक्तियों को अपनी ओर खींच लेता है। ऐसे नेताओं में वाक्पटुता तथा सामाजिकता का गुण अधिक होता है। फैक्ट्री के मालिक, दफ्तरों के बड़े पदाधिकारी इसी श्रेणी के नेता होते हैं। उसके बाद है किम्बलियन का वर्गीकरण। इन्होंने नेतृत्व की 6 प्रकार बताए हैं। फर्स्ट है राजनीतिक नेता। इस प्रकार के नेता राजनीतिक पार्टी से संबंधित होते हैं। ऐसे नेता सत्ता के इच्छुक होते हैं तथा गुटबंदी और संघर्ष करने में तेज होते हैं। प्रजातांत्रिक नेता इस तरह के नेता समूह के साथ विचार विमर्श करते हुए किसी नेता एवं योजना का निर्धारण करता है। उसे अपने सदस्यों के सुख सुविधाओं तथा भलाई का अधिक ख्याल होता है। नौकरशाही नेता। नौकरशाही उसे कहते हैं जो निश्चित नियमों एवं निर्धारित कानूनों के अनुसार सरकार का प्रशासन चलाते हैं। ऐसे नेता सरकारी विभाग का काम काफी कुशलता एवं बुद्धिमत्ता से चलाते हैं। कूटनीतिक। कूटनीतिक सरकार के प्रतिनिधि के रूप में किसी दूसरे देश या अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में काम करते हैं। वह उसके द्वारा बनाई गई नीति एवं योजनाओं का अनुकूल ही कार्य करते हैं। सुधारक। सुधारक एक आदर्शवादी नेता होते हैं जिन्हें वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में कुछ दोष नजर आते हैं। इन दोषों को दूर करने के लिए वे अलग अलग तरह के प्रयास करते हैं तथा एक नई दुनिया को बसाने का स्वप्न देखते हैं। सिद्धांतवादी। सिद्धांतवादी नेता के विचारों का संबंध मात्र सिद्धांतों से होता है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि उसके विचारों और व्यवहारों में वास्तविकता कम हो। वह अपने विचारों की पुष्टि के लिए तर्क का सहारा लेता है। इसके बाद आता है लिपिड और वाहिड का वर्गीकरण। इन्होंने 1939 में कार्ट लेविन के निर्देशन में अध्ययन किया और नेतृत्व के 3 प्रकार बताए। फर्स्ट बताया प्रजातंत्रात्मक नेतृत्व। प्रजातंत्रात्मक नेता सत्तावादी नेता से उल्टा होता है। वह समूह है लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बनाए जाने वाले नीतियों एवं योजनाओं का निर्धारण करने के लिए सभी
प्रमुख सदस्यों के साथ विचार विमर्श कर एक निश्चित निर्णय पर पहुंचता है। वह समूह के कार्यों को सभी सदस्यों में बांट देता है तथा सदस्यों की भलाई के लिए हर संभव प्रयास करता है। इस तरह से ऐसे नेतृत्व के अधिकारों एवं सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। नेता तथा अपने सदस्यों के बीच का संबंध सीधा होता है। ऐसे नेता को हम समाज नीति संरचना जाल नेट के समान होता है, जो हमने चित्र के माध्यम से सत्तावादी नेतृत्व में समझाया है। सत्तावादी नेता अपने समूह में निरपेक्ष अधिकार या सत्ता अधिक रखता है। वह स्वयं ही समूह की नीतियों का निर्माण करता है तथा समूह की योजनाएं तैयार करता है। समूह लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में की जाने वाली क्रियाओं के क्रम को स्वयं बनाता है। वह सदस्यों की क्रियाओं एवं उनकी संबंधों का निर्धारण स्वयं ही करता है। वह अपने ही ये निश्चित करता है कि समूह में किस व्यक्ति को इनाम दिया जाए तथा किस व्यक्ति को दंड दिया जाए। इस तरह से समूह के प्रत्येक सदस्य के भाग की पूंजी उसके हाथ में ही होती है। ऐसा नेता जानबूझकर समूह की संरचना इस तरह का बनाकर रखता है कि सदस्य आपस में कुछ विचार विमर्श न कर सके तथा समूह के भीतर आने वाले समूह से बाहर जाने वाले सभी तरह का कम्युनिकेशन उसी के माध्यम से हो। इसको भी हमने चित्र के माध्यम से समझाया है। इस चित्र में इसको समाजमितीय संरचना तारा के आकार का या स्टार शेप्ड के माध्यम से समझाया है। सत्तावादी नेता कार्य अभिमुख होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे नेता सदस्यों के कल्याण की चिंता कम तथा सदस्यों द्वारा समूह की प्राप्ति की दिशा में अधिक से अधिक कार्य किए जाने पर जोर डालता है। ऐसे नेतृत्व में समूह के सदस्यों का मनोबल कम होता है। नेता के मर जाने पर या लंबे समय तक अनुपस्थित हो जाने पर समूह धीरे धीरे टूटने लगता है। दूसरा चित्र हमने यहाँ पर नेट सेप्ट स्ट्रक्चर दिखाया है। यह प्रजातंत्रात्मक नेतृत्व का है। इससे स्पष्ट है कि किसी समस्या पर सदस्य इस तरह के नेतृत्व में आपस में बातचीत या विचार विमर्श खुलकर करते हैं। नेता उनके कार्यों में किसी तरह की हस्तक्षेप नहीं करता, जो इस चित्र से भी स्पष्ट हो रहा है कि ग्रुप में एक से ही स्पष्ट हो रहा है। ऐसे नेतृत्व में समूह के सदस्यों का मनोबल ऊंचा होता है। लास्ट जो आ रहा है हमारा नेतृत्व हस्तक्षेपी नेतृत्व है। इस तरह के नेतृत्व का प्रतिपादन सबसे पहले 18वीं शताब्दी में फ्रांस में हुआ था। इस तरह के नेतृत्व का अर्थ वैसे नेतृत्व से होता है जहां नेता अपने समूह के सदस्यों पर नाम मात्र का नियंत्रण रखता है। इस तरह के नेतृत्व में नेता न तो मार्गदर्शन करता है और न ही किसी तरह का निर्देश अपनी ओर से देता है। सदस्यगण को पूरी स्वतंत्रता होती है कि समूह लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कौन सा कार्य करे और कौन सा न करे। इन सभी प्रकारों पर हम देखते हैं कि समाज मनोविज्ञान में नेतृत्व के कई प्रकार हैं। इन प्रकारों में 2 प्रकार अधिक लोकप्रिय हैं, सत्तावादी नेता और प्रजातंत्रात्मक नेता, क्योंकि संसार के अधिकतर देशों में इसी तरह का नेतृत्व देखने को